नमस्कार दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस हर व्यक्ति की ज़रूरत है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी लोगों के पास होगी भी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का कंसेप्ट क्या है और इसको क्यों बाय करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, ये एक बहुत क्रिटिकल इशू है। नॉर्मली हम समझते हैं कि कोई आया, जैसे हम टिपिकली वर्ड के अंदर बोलें तो LIC एजेंट या कोई और शब्द हम बोल सकते हैं, तो उन्होंने हमें पॉलिसी दे गई जी। तो मेरी भी कई लोगों से बातचीत होती है, क्लाइंट्स के पास बातचीत होती है कि हमारे पास 5 पॉलिसीज़ हैं, किसी के पास 10 पॉलिसीज़ भी हैं, किसी के पास 8 भी हैं, किसी में बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। तो इन सभी पॉलिसीज़ का क्रक्स क्या है देखा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब जो सिंपल सा ये है कि इन केस ऑफ मिस हैपनिंग ऑफ द अर्निंग मेंबर, मतलब जो व्यक्ति पूरी फैमिली के अंदर पैसा कमा रहा है अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए, या मंथली इनकम जो उसकी फैमिली में आ रही है उसको सिक्योर करने के लिए हमें लाइफ इंश्योरेंस जो है वो खरीदनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि कोई आया, उसने समझाया प्लान के इसमें ये है, और हमने ऑब्लिगेशन के नाते जो है वो उसको पैसे दे दिए और इंश्योरेंस करवा ली। एग्जांपल के तौर पे देखें, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया प्रीमियम दे रहे हो 1 साल का, और 20 साल की पॉलिसी है। वैसे 10 साल कम से कम होती है, 15 साल 20 साल कितनी भी हम ले सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपया इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे किया, और उसके ऊपर इंश्योरेंस कवर क्या मिला आपको, वो मिला 10 लाख रुपए का। तो इन केस ऑफ मिस हैपनिंग बिटवीन द 20 ईयर्स, पहले साल, दूसरे साल, 10वें साल, कुछ भी हो जाए तो 10 लाख रुपए आपको मिलेगा, और जो भी प्रीमियम तब तक गया है और उसके साथ में उसका ब्याज, ये ट्रेडिशनल प्लान की मैं बात कर रहा हूं, उतना मिल जाएगा। 10 लाख प्लस जो भी प्रीमियम पे किया है और उसके ऊपर ब्याज, यूलिप के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमें समझने वाली बात यह है कि इन केस ऑफ मैच्योरिटी तक कुछ भी नहीं होता, फैमिली में कितने पैसा आएगा। आपने 20 लाख रुपया आपका है और अप्रॉक्सीमेटली आपको 35 से 40 लाख रुपया जो है वो 20 साल बाद मिल जाएगा। तो देखा जाए क्या इन केस ऑफ मिस हैपनिंग दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल या 10वें साल 10 लाख रुपया या उससे 15 लाख रुपए भी मिल गए, तो क्या वो अपनी फैमिली के लिए सफिशिएंट है? ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। आज किसी भी फैमिली का, छोटी से छोटी फैमिली भी हो, तो 15 से 20, 25, 30 हज़ार रुपया मिनिमम खर्चा तो है ही। तो अगर 10 लाख रुपया मिल भी जाए तो वो कितने दिन चलेगा, साल, 2 साल, 4 साल। लेकिन जो पर्पज़ है लाइफ इंश्योरेंस का वो तो फुलफिल हुआ नहीं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का पर्पज़ ये है कि अर्निंग मेंबर की मिस हैपनिंग के बाद फैमिली का जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड है, जो उसका फाइनेंशियल मेंटेनेंस है या उसका जो खर्चा होने वाला है, वो अगले 10-20 साल तक एज इट इज़ चलता रहे, चाहे वो है या नहीं है। तो ये पर्पज़ है लाइफ इंश्योरेंस के लिए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि LIC की पॉलिसी करानी चाहिए, उसमें पैसे भी जुड़ जाते हैं और इंश्योरेंस भी। इंश्योरेंस का तो बहुत ही कम रेट है यार। जब मान लो कोई LIC एजेंट आता है या कोई भी इंश्योरेंस बेचने के लिए आता है तो हमें तो मार खेगा जी सानू, मतलब इस तरह के वर्ड्स जो है वो सामने सुनने के लिए मिलते हैं। लेकिन क्लियर फैक्ट ये है कि जब आपको ज़रूरत नहीं है लाइफ इंश्योरेंस की, तब एजेंट आपके पीछे पीछे जाता होता है। लेकिन जब आपको रियलिटी में इंश्योरेंस की ज़रूरत महसूस होती है, वो क्यों महसूस होती है? कभी अपने सर्कमस्टांसेस में, या कह लो कि अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव सर्कल में ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिससे अपने मन को लगता है कि नहीं यार, एक इंश्योरेंस कवर तो होना ही चाहिए। तब हम जब एजेंट को या लाइफ इंश्योरेंस करने वालों को अप्रोच करते हैं तो वो हमें वो पॉलिसी दे नहीं पाते। जल्दी इंश्योरेंस करवाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका प्रीमियम कम होता है, और लेट करवाने का मकसद मतलब ये होता है कि आपका जो प्रीमियम है, अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है। ये तो बात सिंपल है। लेकिन हमें एक सफिशिएंट सम अश्योर्ड या सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर मिलना चाहिए। ये कैसे डिसाइड होता है? ये सिंपल सा फार्मूला है। आपकी साल की इनकम जितनी भी है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपकी इनकम या किसी भी पर्सन की इनकम जो है वो 5 लाख रुपया है या 10 लाख रुपया साल का है,
अगर 5 लाख है तो उसको 10 गुना से लेकर 20 गुना के बीच में आपके इंश्योरेंस कवर होनी चाहिए। अगर 5 लाख रुपया कोई पर्सन 1 साल का कमा रहा है तो उसका 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपया साल का कमा रहा है तो उसका 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में इंश्योरेंस कवर होना ही चाहिए। लेकिन जो प्लान हम ले लेते हैं, दो, चाहे हम 10 ले लें, चाहे 20 ले लें, चाहे 4 ले लें, चाहे 2 ले लें, लेकिन इस अमाउंट तक इंश्योरेंस कवर पहुंच ही नहीं पाता तो हम अंडर इंश्योर हो जाते हैं। तो हम लेने क्या गए थे और हमें मिला क्या, तो ये समझने वाली बात है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है टर्म प्लान, जिसे हम प्योर इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर मान लो 30 साल या 35 साल के एज के अंदर अगर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस लेना चाहता है, टर्म प्लान लेना चाहता है, प्योर इंश्योरेंस लेना चाहता है, तो उसका 15 से लेकर 25,000 रुपया खर्चा आएगा 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की पॉलिसी बाई करने के लिए। तो हमें एक अगर इस तरह का इंश्योरेंस कवर मिले कि जिसमें 50 लाख या 1 करोड़ रुपया मिस हैपनिंग के बाद, अर्निंग मेंबर के मिस हैपनिंग के बाद फैमिली को मिलता है, तो वो 10 साल 20 साल 25 साल जो है वो फैमिली अच्छे से अपना घर का गुजारा भी कर सकती है। और अगर उसकी फैमिली के अंदर बच्चे हैं तो बच्चे अपने पैरों पे भी खड़े हो सकते हैं। तो एक सफिशिएंट अमाउंट जो है वो मिस हैपनिंग के बाद एक फैमिली को मिलना ही चाहिए। ये पर्पस होता है इंश्योरेंस का। लेकिन टर्म प्लान के अंदर सिंपल एक जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक नहीं है लेकिन समझने की बात है कि जैसे कार इंश्योरेंस के लिए जो हमने प्रीमियम दिया तो साल बाद हमें कुछ नहीं मिलता, इसी तरह से टर्म प्लान के अंदर 15 से 20 हज़ार या 25,000 रुपया जो हमने खर्चा है उसका हमें मैच्योरिटी पे मिलेगा कुछ नहीं। तो ये लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती चीज़, लेकिन असल में यही इंश्योरेंस प्लान है, यही इंश्योरेंस कवर है जो हमारी फैमिली को हमारी मिस हैपनिंग के बाद भी अच्छे से मेंटेन कर सकती है उनका फाइनेंशियल स्टेटस। तो इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह समझने की ज़रूरत है, ना कि एक पॉलिसी की तरह समझने की ज़रूरत है, ना कि उसको एक ऑब्लिगेशन लेने की ज़रूरत की तरह समझना चाहिए। तो हमें एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी जैसे ट्रस्टेबल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अपने क्लाइंट्स को अच्छे से गाइड करती है कि आपको कितना कवर चाहिए, कितनी सफिशिएंट है, कितनी नहीं है। हम लोग अगर सफिशिएंट है तो कवर देते ही नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं देते। अगर मान लो कवर नहीं है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना चाहिए, ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। तो ट्रस्टेबल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इसी एथिक्स के ऊपर बात कर रही है या इसी एथिक्स के ऊपर काम करती है। आप भी अपना जो टोटल फाइनेंशियल्स है उसका चेकअप कराइए। हम कहेंगे कि आप अपना पोर्टफोलियो, जो भी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है वो हमारी टीम के साथ में शेयर कीजिए और आपको एक अच्छी सलाह या कह लीजिए कि आपको एक अच्छा फाइनेंशियल गोल सेट करने में हमारी टीम जो है वो आपकी हेल्प करेगी। आपको करना कुछ भी नहीं है, नीचे एक लिंक दिया गया है। अगर आपके पास, आप खुद ही सोच लीजिए कि आपका लाइफ इंश्योरेंस का कवर जो पैरामीटर्स मैंने बताए अभी थोड़ी देर में, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको सफिशिएंट है फिर तो चाहे आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर मत क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास जो कवर है या लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हैं वो सफिशिएंट कवर नहीं दे रही हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी आपके दिए गए समय के हिसाब से, या आप हमारे ऑफिस आ जाइए या हम आपके पास आ जाएंगे, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। तो आपको एक अच्छा बढ़िया सा प्लान या एक जो आपकी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए आपको एक गाइडलाइंस मिल जाएंगी। तो आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और अपना जो सिंपल थोड़ी सी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन कीजिए और एक अपनी फैमिली को सिक्योरिटी फाइनेंशियल दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।